अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जब हम छोटे थे और बड़े हो रहे थे तो हमारे वालिदैन हमें मजबूत बनाने का सोचते थे। वो इसलिए सोचते थे ताकि ज़माने की सख्तियाँ परेशानियाँ हम बर्दाश्त करें, और इसलिए वो अक्सर ये भी जुमला बोला करते थे कि मेरा शेर या जवान। लेकिन आज मामला कुछ उलट होता चला जा रहा है। जब भी किसी बच्चे को कोई बड़ा उस्ताद या वालिदैन या कोई भी जानने वाला अगर थोड़ा सा किसी बात से टोक देता है, कुछ बात समझाने के लिए ऊंची आवाज़ में बोल देता है, तो वालिदैन फटाफट बोल उठते हैं कि नहीं 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 नहीं, बुरा मान जाएगा, बड़ा सेंसिटिव है ना, ये बातें अभी समझता नहीं है। अरे पगलो, आज समझाओगे तो ही कल जाके वो मजबूत आदमी बनेगा ना, क्योंकि ज़माने की जो थपेड़े हैं जो वही आपको मजबूत बनाते हैं। और अगर आप उसको फूलों की तरह रखोगे तो फिर ये वाली चीज़ उसमें इतनी ज़्यादा डेवलप हो जाएगी कि फिर बड़े होके वो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इंसान के साथ जुड़ जाती हैं। तो सामिया जी, अक्सर आते हैं पेरेंट्स कहते हैं कि हमारा बच्चा बड़ा सेंसिटिव है। बहुत सारे माँ बाप लेके आते हैं अपने बच्चों की डेट ऑफ बर्थ जो होती है, और उसमें क्योंकि उनकी नेचर को समझने में उन्हें कई दफा बच्चा नहीं समझ आ रहा होता, बच्चे भी रिएक्ट कर रहे होते हैं, जूजू बड़े हो रहे होते हैं। और देखिए, कहा नहीं गया कि मुझे अच्छी माएँ दो, मैं तुम्हें अच्छी कौम दूंगा। अब देखिए, ये कोई तरीका नहीं है कि मोबाइल हाथ में देके देंगे तो बच्चा खाना खाएगा। दैट्स नॉट फेयर कि वो एफर्ट छोड़ दी गई है ना। नहीं, और री री बड़ी करता है, दे दो इसके हाथ में मोबाइल, अरे नहीं 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 मत लो, आराम से खामोश बैठा रहा। बच्चा फिर मम्मी पापा। सर, हमारी पाकिस्तानी माओं का अपने बच्चों के बारे में मुश्तरका डायलॉग क्या है? क्या? माशाल्लाह से ये ज़हीन तो बहुत, बस पढ़ाई पर तवज्जो नहीं देता। अरे हाँ, ये तो है। पहले के बच्चे बड़े सीधे साधे बच्चे होते थे, जहाँ बिठा दिया वहाँ बैठ गए, घंटों बैठे हुए वहीं खेले जा रहे, मट्टी में खेल रहे। लेकिन मट्टी में खेलने का एक अपनी ताकत भी साइंस कहती है कि बच्चों को मट्टी में खेलने दो। इस वक्त कहती है, साइंस कहती है, बिल्कुल कहती है। रिसर्च बताती है। बस वो ये है ना कि हम एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव होते चले जा रहे हैं, माहौल भी खराब होता चला जा रहा है। आप कैसे अपने बच्चे को अकेले बाहर खेलने देंगे? क्या हो रहा है बाहर? लेकिन वालिदैन भी चेंज हो गए ना, बहुत सारे एलिमेंट हैं उसमें भैया। अगर आप इनकी साइड लेते हो तो वो कहते हैं कि नुमान भाई, आपको ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। आप जो बोलते हैं, आपके मुंह से निकली हुई बात जो है लोग सुनते हैं। अगर आप इनकी साइड ले लो तो ये वाले खड़े हो जाते हैं। ये तो शुरू से चलता आ रहा है, आहिस्ता आहिस्ता अवेयरनेस बढ़ी। लेकिन वालिदैन की रिस्पेक्ट जरूरी है। मैं तो कहता हूँ दुनिया में वालिदैन से बढ़ के कुछ भी नहीं। चलिए मुलाकात करवाते हैं आज के बहुत खास मेहमान से, जिनके बारे में किसी ने ये कहा और बिल्कुल दुरुस्त कहा कि सर, आप जितना भी बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, जैसा भी बोलते हैं, बेहतरीन बोलते हैं। वन एंड ओनली जनाब यासिर हुसैन साहब जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। ये जो आपका फैन मिला जिसका आपने कोट किया कि सर, आप जितना भी बोलते हैं और जैसा भी बोलते हैं और जो भी बोलते हैं बेहतरीन बोलते हैं, क्या सुन लिया उन्होंने आप? वो तो उन्होंने जो सुना, मुझे उनकी बात का यकीन ही नहीं आया। क्यों? जो गाड़ी में ड्राइवर थे वो भी यही देख रहे थे मेरे चेहरे पे कि यार ये यकीन क्यों नहीं कर रहे इस आदमी का। लेकिन मैं आपको एक सच्ची बात बताऊं, मुझे कई दफ़ा आपकी स्टेटमेंट्स जो आती हैं और स्टेटस जो आते हैं या जो भी बात आप कर रहे होते हैं, वो सुनता हूँ ना तो मुझे हंसी आ जाती है। मैं अक्सर कहना हूँ ना कि बिल्कुल वही बोलता है जो मैं बोलना। तो छोड़ दिया करें, ये लोग ठीक नहीं हो सकते जानू। लेकिन कोशिश करना हमारा फर्ज है। अच्छा, मैं इसलिए नहीं बोल रहा कि मैं किसी को ठीक करना चाहता हूँ। हाँ। मुझे लगता है कि वो कुछ बातें ऐसी होती हैं जिस पे बोलना दिल करता है आपका कि यार इस पे तो बोलना ही चाहिए। हाँ। और मैं अमूमन जिन बातों में बोलता हूँ उस पर कोई भी नहीं बोल रहा होता। हाँ। मैं उन चीजों पे नहीं बोलता जिस पे 4-6 लोग बोले, क्योंकि मुझे पता है कि उन्होंने कह दिया और यही कहा जा सकता है, बहुत क्या इससे ज्यादा। हाँ, लेकिन आप उसको वो उन्होंने तो लफ्जों के झुरमट में और लफ्जों के नीचे दबा के कुछ बोला होता है ना, तो आप वो दबा के निकाल के नहीं, आप सरेआम बोल देते हो ना, तो इसलिए आप नजरों में आ जाते हो। इन अदर वर्ड्स, आम आवाम हूं ना, मैं तो सीधी बात करता हूँ। सादी आवाम चेक की थी तो सरकार आते हैं, लगाते हैं और दूर हट जाते हैं और यूं बैठ जाते हैं। उन्होंने एक बात ये भी की थी कि अगर किसी को बुरा लग रहा है तो वो अनफॉलो कर दें। हाँ, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, आप अपनी मर्जी से फॉलो कर रहे हैं। मैं मिजाज अभी आपने, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ हमें पहले दे दी होती है, हाँ, तीली लगाने वाला मिजाज नहीं है। अच्छा, लेकिन वो लोगों को तीली लग जाती हो, लग और बात लग जाती, क्योंकि सामिया जी ये करते हैं, इस तरह की शरारतें भी करते हैं, बड़े मजेदार आदमी हैं।
क्यों इतने कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स देने की क्या जरूरत पड़ी थी तुर्की के लोगों के खिलाफ बात करने की स्टार्स के अच्छा, ये बारे में? तुर्की के लोगों के खिलाफ मैंने कोई बात नहीं की ठीक थी, है, अगर लेकिन आप वो लोगों ने statement उसको देखें। मिस इंटरप्रेट किया ना। हाँ, वो तो जाहिर है किया, हाँ। क्योंकि उसके बगैर काम नहीं चलता। हाँ नेगेटिविटी बिकती है शायद, हाँ। तो उसको थोड़ा सा नेगेटिव एंगल दे देते हैं। हाँ मुझे लगता है कि अभी जैसे टर्किश स्टार्स कोई परफ्यूम को इंडोर्स कर रहे हैं, चीज़ों को कर रहे हैं, तो आई थिंक वो बलाज आप बने थे जी जी दश्त में, हाँ जी तो वो घोड़े वोड़े तो आपको भी चलाने आते हैं। तो परफ्यूम आप भी इंडोर्स कर सकते हैं, हाँ। अदनान सिद्दीकी भी कर सकते हैं, हाँ। हुमायूं सईद भी कर लेकिन सकते हैं। वो शायद ये समझते हो कि उनका कैनवस बड़ा है तुर्की के लोगों का और वो रिनाउंड हमसे ज्यादा बिल्कुल है। ज्यादा बड़ा कैनवस नहीं है। जिस खातून के अभी मेरे ख्याल 6 मिलियन फॉलोअर्स हैं, हाँ। उनके 1 मिलियन भी नहीं थे, तो हमारे सारे फॉलोअर्स मिले उनको। तो हाँ। हम आयजा खान के उनसे 10 गुना ज्यादा फॉलोअर्स हैं। लेकिन वो भी वैसे वो मेरे ख्याल में वहाँ की यासिर हुसैन है, वो भी ऐसी कुछ दिनों के बाद एक तस्वीर डाल देती हैं अपनी कि यहाँ उनके जितने भाई हैं सब नाराज हो जाते हैं, ऐसे ही है। इस शो में से जो बात निकलनी थी ना, मेन वो आ गई है। हाँ आगे अच्छा, दूसरी बात आपके हवाले, अगर शादी पे किसी को नहीं बुला पाए तो जरूर है बताना था कि फलां को नहीं बुलाया, फलां को नहीं बुलाया, क्यों करना है शरारता यार तुम? यही तो कह रहा हूँ कि ये शुगल था, उसको अच्छा, ये इतना भी बड़ा- शुगल था। इतना बड़ा बना दिया। क्या वजह है कि आप और मैं जो शुगल करते हैं वो लोगों की समझ में नहीं आता? सेंस ऑफ ह्यूमर की कमी है एक तो, दूसरा कई दफा हम शायद ज्यादा शुगल कर लेते हैं। इतना शुगल नहीं भी करना चाहिए। मैंने तो कभी किसी को नहीं रोका, मेरे बारे में अगर कोई शुगल करना चाहता है तो वो 100 बिस्मिल्लाह करे। अच्छा, मैं भी नहीं, मैं तो चाहता हूँ कि लोग हाँ। करें मेरे पे। मैं तो आज इन दोनों के लिए ये लॉन्ग कोट और ये गोल्ड जीदी साहब वाला चश्मा लगा के आया हूँ कि ये कुछ कहेंगे मुझे। नहीं वो नहीं नहीं, आपको कुछ नहीं कहा जाएगा, मैंने आप इसलिए- बेफिक्र रहें। सर मेरा एक सवाल है, आप इस बात को मानते हैं कि बुढ़ापे की शादी और बैंक की चौकीदारी में कोई फर्क नहीं है? सर मेरी बुढ़ापे में हुई नहीं तो मुझे पता नहीं है। हाँ। आप करेंगे तो ज्यादा बेहतर बता सकेंगे। ये चौकीदारी पहले कर रहे हैं, शादी बाद में करेंगे। नहीं, मैं क्योंकि दुआ खुले करता हूँ पैसे इनकी- बैंक में रखवा के ना रात भर बैठा रहता है, कोई चोर ना आ जाए। यासिर हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एक छोटी सी ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक टू जी सरकार जी। वाह, यासिर साहब, यासिर हुसैन कौन है? तो मैं यासिर हुसैन क्या एक अच्छा अदाकार है? यासिर हुसैन क्या एक अच्छा हदायतकार है, राइटर है, कौन है? बिकॉज यू राइट, यू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। अभी रिसेंटली एक आपने ड्रामा भी किया और उसमें आपने मुझे चांस भी नहीं दिया, हालांकि मैं ये सोच रहा था कि मैं आपको बहुत बड़ा डिस्काउंट दूंगा। ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए। बहुत बड़े डिस्काउंट के बाद भी प्रोड्यूसर की गाड़ी बिक जानी थी, इसलिए हमने चांस नहीं वाह दिया। वाह, तो सर मुझे लगता है कि मैं कोशिश करता हूँ एक अच्छा इंसान बनने की। वेरी गुड। बाकी मेरा कोई खास करियर को लेकर मैं बहुत ज्यादा सीरियस इंसान नहीं हूँ। मैं बस जो मेरी तरफ आ रहे हैं प्रोजेक्ट्स, उसमें मैं चूज करके कोई एक कर लेता हूँ। हाँ, जितनी मुझे पैसों की जरूरत होती है उतना हाँ। काम कर लेता हूँ, जो मेरे ख्याल किस में ज्यादा समझते हैं आपकी स्किल है, राइटिंग, डायरेक्शन में या एक्टिंग? बिकॉज मुझे- परफॉर्मेंस आपकी मैंने देखी और मेरे ख्याल के मुताबिक आप में वो तमाम चीजें हैं जो एक अच्छे अदाकार में होनी चाहिए, लेकिन शुक्रिया। आपको बहुत कम स्क्रीन पे देखते हैं। उसकी क्या वजह है? क्या आपको लोग डिलिबरेटली नहीं काम देते या आपका अपना रवैया काम के हवाले से इतना सीरियस नहीं है? व्हाट आर द रीजंस? नहीं, मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं है कि काम नहीं देते, मुझे काम मिलता भी, ऑफर भी होता है। मुझे स्क्रिप्ट नहीं समझ आते ज्यादातर, क्योंकि आपको लगता है सारे एक जैसे हैं? मुझे लगता है कि रन ऑफ द मिल नहीं करना। रन ऑफ द मिल ना करने वाला सर मैं कौन होता हूँ? यहाँ पे जिस इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हैं हाँ, उसमें मैं ये बताऊं क्योंकि कि ये ठीक नहीं हो मेरी रहा, यासिर ड्रामा जी ये नहीं हो कोशिश सकता। होती है कि रन ऑफ द मिल नहीं करना। हाँ जी, लेकिन आपका जो रुतबा है उसमें तो होता है ऐसा कि आपके लिए कैरेक्टर्स लिखे जाते हैं। हम्म, अब हमारे साथ ये है कि इतने ज्यादा एक्टर्स हैं, उसमें से एक कैरेक्टर 4 एक्टर्स को ऑफर हो जाता है, जिसकी डेट्स और चीजें मैच हो जाती हैं, उसको वो मिल जाता है। मतलब तो क्या- मेरी कोशिश होती है कि मैं उस तरह की चीजें ना करूं। अब मुझे खुशी इस बात की है कि अब मुझे मुख्तलिफ डायरेक्टर्स जो हैं वो सिर्फ तभी अप्रोच करते हैं जब वो कोई अच्छा कैरेक्टर उनके पास आया होता है। यूनिक कोई चीज चाहे आती छोटे है। दिन का, अभी हाँ। मैं बादशाह बेगम एक ड्रामा कर रहा हूँ, उसमें एक ही मुझे लगता है कि वो कैरेक्टर ऐसा है जो बिल्कुल अलग है पूरे ड्रामे से, हालांकि कम दिन का काम है। बांदी जैसे ड्रामा हुआ था, उसमें मुझे वो कैरेक्टर ऑफर हुआ था, हम्म, तो वो मैंने किया था। तो वो इस तरह की चीज़, जावेद इकबाल जो भी आ रही है, तो इस तरह के कैरेक्टर्स मुझे अब ऑफर होना शुरू हो गए। तो अब मैं बहुत खुश हूँ एक्टिंग को लेके, मगर डायरेक्शन का मुझे बहुत मजा आया। हम्म, मुझे लगता है असल काम तो वही है हम्म। तो उसमें। उसको क्यों नहीं ले लेते आप सीरियसली?
नहीं सीरियसली लिया, भी एक ड्रामा किया है, अब थोड़ा रेस्ट करूंगा, कोई अच्छा स्क्रिप्ट मिले तो फिर एक और करूंगा। आप खुद जब लिख सकते हैं और इतना अच्छा लिखते हैं तो खुद किसी चीज़ को डेवलप कर लीजिए। जी अभी मैं एक वेब सीरीज लिख रहा हूँ, छोटी सी, एक 5-6 एपिसोड्स की है, तो वो शायद मैं खुद डायरेक्ट करूंगा इंशाल्लाह। आर यू प्लानिंग टू वर्क इन इट एज नहीं वेल? नहीं नहीं नहीं, एक्टिंग मैं नहीं कर पाऊंगा, वो फिर साहिर लोधी हो जाएगा। वो फिर साहिर लोधी हो जाएगा। नहीं, वो साहिर लोधी साहब बहुत सारी चीजें कर सकते हैं एक साथ, हाँ, मैं नहीं कर सकता। सर इकरा अजीज साहिबा बेगम, कैसा महसूस होता है 2 स्टार्स अंडर वन रूफ जी? बड़ा मुश्किल हो जाता है रहना। नहीं जी, 2 स्टार्स नहीं, एक ही स्टार है हमारे घर में, वो इकरा ही है। और जब अगर आप घर आके देखें तो वो भी आपको नहीं लगेगा कि वो कि स्टार है। स्टार है। हाँ, जी, वो तो मुझे बिल्कुल। मालूम है। आई वर्कड विद हर सो आई नो जी, हर जी। वेरी वेल। और क्या खूबसूरत ड्रामा था। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। एंड आई ऑलवेज से कि शी इज सो लीथल, शी इज सो बारीक, whereas her the craft is concerned, कि वो ऐसे, मैं बहुत अलर्ट सीन किए उनके साथ बैठ के। जब वो अरे! ऑफर हुआ था उसको ड्रामा, तो मैंने कहा था मत पढ़ना स्क्रिप्ट, क्योंकि इसमें सानिया सईद है, नुमान एजाज है और काशिफ निसार है, तो बस स्क्रिप्ट छोड़ो, इसको कर लो। अल्लाह अकबर, और अल्लाह उसने यही किया था शायद। अकबर। और नहीं, वो एक्चुअली लिखा बहुत। बहुत जब आपके पास एक बेहतरीन कंटेंट आ जाता है ना, तो फिर डायरेक्शन भी बहुत आसान हो जाती है। जी, मैं आपको बिल्कुल। सच्ची बात जी। बताऊं, और एक्टर का लोड भी बहुत हल्का हो जाता है। बिल्कुल, तो मुझे यही पता था कि वो स्क्रिप्ट अच्छा है, क्योंकि जो लोग कर रहे थे ना उस ड्रामे को, वो ऐसे ही नहीं कर रहे थे। तो मैंने कहा जो रिसर्च तुमने करनी है ना वो लोग कर चुके हैं, कर चुके हैं। तुम्हारी यही रिसर्च है कि बस ये लोग कर रहे हैं तो अब कर लो। और उन्होंने कैसे, आई डोंट नो वेदर शी इज पंजाबी और नॉट, She's not। तो जैसे उन्होंने पंजाबी को ब्लेंड किया उसके अंदर, बहुत बहुत खूबसूरत लगा। डैडी भी बन गए जानू, हाँ जी, एडी स्पीडा। क्या नाम रखा है बरखुदार का? कबीर हुसैन। कबीर हुसैन। किसी से इंस्पायर होके रखा? नहीं, मुझे शुरू से ये नाम बड़ा पसंद था, कबीर। कबीर, हाँ जी। बड़ा खूबसूरत नाम है। हाँ जी। मतलब ही बहुत प्यारा है उसका। क्या क्या मतलब इसका मतलब क्या है? कबीर Great। सबसे मतलब ग्रेट जो है, अच्छा, ओके, बड़ा 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 हाँ। आदमी, बड़ा। जिम्मेदारियां बढ़ी कबीर के आने के बाद? नहीं, मैं तबीयत में कोई चेंज आया? तबीयत में ज़रूर चेंज आ गया, लेकिन जिम्मेदारियां नहीं बढ़ी उस तरह से। मैं इकरा को बड़ा क्रेडिट दूंगा कि उसने हर चीज़ को बहुत अच्छे से हैंडल कर लिया। माशाल्लाह। और मुझे बिल्कुल वो कह रहे थे कि अब क्योंकि वो सोशल मीडिया पे, सॉरी आई एम स्लीपलेस कटिंग यू, नाइट्स होंगी। कथा कलामी की माफी चाहता हूँ, क्योंकि हम देखते हैं कहीं आप पैम्पर चेंज कर रहे हैं तो कहीं आप कुछ कर रहे अरे हैं, यही पूछने वाला था। है ना? हाँ, डायपर चेंज करते बच्चे, कितना मजा आता है ना। तो डायपर मैंने कोई 5-6 दफा किया होगा चेंज, बहुत ज्यादा नहीं किया। हाँ, लेकिन वो एक दफा मैं कर रहा था और इकरा ने उसकी वीडियो लगा दी। हाँ, लेकिन मैंने जो 9 महीने इकरा ने प्रेगनेंसी जो थी ना उसकी, उसमें मैंने कोई काम नहीं किया, मैं ओके, उसके साथ रहा। हाँ, बेबी के बाद मैंने ये सारा काम, जितना भी फिल्म और ये ड्रामा सारा हुआ, उसके बाद शुरू किया। किया। लेकिन इकरा ने इस बच्चे को, मैं कहूँगा कबीर को, मतलब वो अकेले ही पाल रही है, वाह। क्योंकि वो सही मायनों में जो जिम्मेदार माँ होती है ना, वो वैसी माँ है। और वो नहीं करने देती कुछ भी किसी को भी। अगर मैं वो रात को उठ गया और मैं उठाऊं, वो लोग कहते हैं वो स्लीपलेस नाइट्स होंगी। मेरी कोई स्लीपलेस नाइट्स नहीं है, हाँ, मैं आराम से सोता हूँ, क्योंकि वो उठने का मौका ही नहीं देती, आंख ही नहीं खुलती अरे मेरी। अल्लाह अकबर, हाँ जी, और अगर मैं उठ भी जाऊं तो मुझे कहती तुम सो जाओ। वो हर चीज़ खुद हैंडल करती है। वाह वाह। जब औलाद हो जाती है तो इंसान में थोड़ी सी तहम्मुल मजाजी भी आ जाती है, और मेरा मानना ये है कि मर्द थोड़ा सा बुज़दिल भी हो जाता है। मेरा बिलीफ बड़ा मुख्तलिफ, मैं तो बड़ा बुज़दिल हो गया था। जहाज जब हल्का सा भी डोलता था ना, मेरी जान निकल जाती थी कि ये यार, ऐसा है। कि मैं बच्चों की तस्वीर निकाल के देख लेता। वाह वाह। अल्लाह। तो ऐसी फीलिंग्स डेवलप हुई जी बिल्कुल ऐसे ही कबीर है। के आने के बाद। एक ऑटोमेटिकली एक बिल्कुल चीज ऐसे है। ही हुआ। और वो मैंने वो शुगल मेला करना भी बंद कर दिया है। आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे। हाँ जी, कुछ बराबर उसमें है। भी कमी आई। हाँ जी, क्योंकि अब मैं और तरह से सोच रहा होता हूँ, मैं कहता हूँ पता नहीं बाद में कि हाँ, क्या इसकी कहानी बनाएंगे लोग, और हाँ, इसको हाँ, खामखा चीज़ों को खींचना अभी तो बहुत ज़्यादा हो गया है। हाँ, चीज़ों को खींचना, लंबा करना। हाँ, ट्रू, हाँ, ट्रू। मतलब आप खुद कह रहे हैं कि यार ये फजूल बात है, इस पे बात नहीं होनी चाहिए, और उसी पे बात हो रही है। और मेरे ख्याल में हुकूमत पाकिस्तान को ना ये सोशल मीडिया पे तो टका के टैक्स लगाना चाहिए, ताकि लोग इसको बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर वाह वाह। सकें। सर ये मैं मैसेज तो है, सर, कहूंगी मैसेज है। मोबाइल पैकेजेस भी बंद कर देने चाहिए। इन्होंने भी तबाही हाँ। ये तो नए, आप और लेकिन मैं फिर अब पुराने आप हो जाएंगे चुके हैं, कहाँ? ये नए आशिकों के लिए है, हाँ। ये लड़कियां लड़के, हाँ। लेकिन ये हार्डकोर रियलिटी है, बिल्कुल, जी, एंड वी जी, हैव जी। टू एडमिट इट। अच्छा सर, आप लोग मानते हैं कि इजी लोट एक ऐसा ताबीज है जो कुछ लड़कियों पर सबसे ज्यादा असर करता है? हमारा मुल्क वो वाहिद मुल्क है सर जहाँ 20 रुपए के इजी लोड से भी टूटा हुआ दिल जुड़ जाता है। मतलब लोड कराया और काम शुरू। हाँ। जानू करा दो ना। हाँ, वो मैं आपको बहुत बुरी कुछ हूँ। कह रहे हैं, जी क्या रहे हैं? जानू करा दो। तो छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं जी।
खुशामदीद कहते हैं जी सरकार में एक मरतबा फिर से बात हो रही थी। आपने सारे मीडियम में काम कर चुके हैं माशाल्लाह, थिएटर भी आपने किया है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, थिएटर मैंने सबसे ज्यादा किया। सबसे ज्यादा किया है, फिर उसके बाद टेलीविजन किया, फिर आप फिल्म की। किस मीडियम में आपको ज्यादा लगा है कि मैं अपना एक्सप्रेशन बेहतर तरीके से ऑडियंस तक पहुंचा पाया हूँ? थिएटर और फिल्म मुझे लगता है वो थोड़ा क्योंकि मिलते जुलते हैं, दोनों में बॉडी का इस्तेमाल ज्यादा है, तो वो मुझे लगता है थोड़े से ज्यादा मैं कंफर्टेबली काम करता हूँ, क्योंकि मैंने थिएटर के बाद फिल्म की थी, फिर टीवी किया था। मेथड ऑफ एक्टिंग तीनों में मुख्तलिफ होता है यासिर साहब? सर मुझे आज तक समझ नहीं आया इसके बारे में, मैं ज्यादा बेहतर नहीं बता पाऊंगा आप क्योंकि लोगों को। फिल्म में आपको जो एक्सप्रेशन टेलीविजन पे आप जिस पे आप फर्ज कीजिए 1 मिनट लेते हैं, वही फिल्म में आपको 30 सेकंड में करना होता है। टीवी पे काम करना बहुत मुश्किल काम है। एक कहानी को 1 घंटे की 16 घंटे में बताना या 26 घंटे में बताना, हालांकि वो इतनी 16 घंटे वाली होती नहीं है। होती, उसके बावजूद आपने एंगेज रखना ऑडियंस को। ऑडियंस को engage और एक बात जो वही जो आप कह रहे हैं कि वो 30 सेकंड में हो जानी चाहिए, उसको 2 या 2.5 मिनट में करना, हाँ, और लोग देख रहे हैं, तो वो काम इसीलिए मुझे लगता है कि टीवी के एक्टर्स जो है हमारे वो ज्यादा अच्छे एक्टर्स हैं बाकी कहीं के और के भी फिल्म के एक्टर्स से। ओके। तो आप लोग जो काम कर रहे हैं, ज्यादा जो टीवी करते हैं, वो बहुत मुश्किल काम है। मुझे लगता है मैं ज्यादा करूंगा मैं एक्सपोज हो जाऊंगा बहुत बुरी तरह। मैं उतना अच्छा एक्टर नहीं हूँ हाँ, कि मैं 26 किस्तों में लोगों को लेके चल सकूं। तो ये वाकई बहुत लेकिन मुश्किल काम है। अपॉर्चुनिटी तो बहुत ज्यादा मिल जाती है, आप 26 किस्तों में किसी भी लम्हे अच्छा परफॉर्म कर जाए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो होते आपके पास 26 सेकंड ही है, अगर चाहे 26 घंटे का भी प्ले है ना, टू प्रूव योरसेल्फ मोमेंट तलाश करना पड़ता है उस 26 घंटों में। मेरा मानना ये है 26 के 26 घंटे आप कुछ नहीं कर सकते। यही मैं उस दिन किसी ये एक्टर हो से कह रहा था, मुझे कह रहा था कि वो अभी जावेद इकबाल के ट्रेलर में आप वो जब गाड़ी से उतरते हैं तो आप क्या सोच रहे थे, वो जो एक्सप्रेशन था, तो मैंने कहा मैंने तो जो पहले ही सोच लिया था जावेद के बारे में, बस वही जहन में था, फिर ये नहीं मैंने सोचा था कि इस वक्त मैं क्या करूंगा और उस वक्त क्या करूंगा। जावेद इकबाल का आपने जिक्र किया, एक बहुत बड़ा इशू रहा है ये, और ये इतना मुश्किल किरदार है कि ये जब वाकया हुआ था, मुझे अच्छी तरह याद है, इस वाकये को भी तकरीबन 90s में हुआ था। 90s में हुआ था, और अब तक और लोगों के ज़हनों पे नक्श रहा है। इस किरदार को करना, किसने सोच लिया ये किरदार करने का, और किसने ये तहरीर कर ली सारी चीज़ें, और इसमें कितनी % रिसर्च शामिल है, ये तो थोड़ा सा बताइए। ये अब्बू अलैहा हैं जो डायरेक्टर और राइटर हैं इसके, उन्होंने इससे पहले जावेद ये इकबाल से सऊदी अरब से आए हैं? नहीं ऊंट पे आया। मैंने काजू बादाम भी निकाल लिए थे ऊपर। ये अच्छा, ये भी उनका ऊंट बातें भी कर रहा है। ये वही साहब है जो देखा ना ट्विटर पे भी खासी कंट्रोवर्सी। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये इन्होंने एक किताब लिखी थी, उसका नाम था कुकड़ी, क्योंकि जावेद इकबाल का जो बचपन का नाम था वो कुकड़ी था, क्योंकि वो कुकड़ी की तरह बैठता था। हाँ, तो उस पर उन्होंने किताब लिखी थी जिसके 3 एडिशन जब शाया हो गए, तो उसके बाद उन्होंने स्क्रिप्ट में उसको शक्ल दी। तो रिसर्च तो ये बहुत ज्यादा थी इसकी। हाँ, और फिर फिल्म उस आदमी की बैकग्राउंड सारा जी कुछ। बिल्कुल। ओह और, वाह, अच्छा। और हमने फिल्म में कहीं भी उसका वो वाला हिस्सा नहीं दिखाया कि वो बच्चे कैसे पकड़ता था, क्या करता था। हमने उसकी 13 दिन की कहानी बताई है सिर्फ, कि वो जब आके उसने सरेंडर किया था खुद कि भाई मैंने ये किया है, अब आप देख लो। हाँ, और वहां से लेके जो थाने में उसकी आखिरी रात थी, उसके हाँ, बाद वो जेल चला गया था, और जेल में फिर उसको मार दिया था। तो वो पूरी 13 दिन की कहानी है। ओके। हाँ। तो ये बनाने का मकसद क्या था? सर एक हिस्ट्री का पीस है। अमेरिका में किसी ने 2 भी कत्ल किए हैं तो उसके ऊपर फिल्में बनी है। अमेरिकन साइको भी बनी है और 10 फिल्में बनी है। ये एक आदमी था जिसने 100 बच्चे मार दिए, इसके जहन में क्या था, तो उसकी ये क्या 13 दिन की सोचता था? कैफियत दिखाने की कोशिश की गई है इसमें। सर एक आर्ट मूवी है जिसमें ये बताने की कोशिश की गई है शायद कि वो आदमी, उसके जहन में भी कई सवाल थे, और लोगों के तो सवाल थे ही, जर्नलिस्ट के अलग सवाल थे, पुलिस के अलग सवाल थे, तो ओवरऑल क्या खिचड़ी थी, तो वो दिखाने की कोशिश की। ये एक आर्ट मूवी है, छोटी फिल्म है। कैन यू टेल मी द रीजन ऑफ सिलेक्टिंग यू फॉर दिस पर्टिकुलर डिफिकल्ट कैरेक्टर? सर मैं तो कहता हूँ, मुझे कोई कह रहा था कि यार ये तो बड़ा नेगेटिव टॉपिक है, इस पे फिल्म और नहीं करनी आपने चाहिए। क्यों हामी भरी एक ऐसे कंट्रोवर्शियल आदमी की? क्योंकि एक एक्टर के लिए तो ये एक ड्रीम प्रोजेक्ट बहुत अच्छी बात है। उसको हाँ। तो बहुत ज्यादा मार्जिन है उसके आई अंदर एग्री, परफॉर्मेंस आई का। एग्री, आई एग्री। दूसरा जब मैंने वो पहली दफा लुक टेस्ट हुआ तो वो मेरी शक्ल मिल गई उससे, वो एक और प्लस हो गया। तो करे हरकतें नहीं मिल रही। हाँ। फिर उसके बाद मुझे लगा कि यार ये तो मुझे करनी ही चाहिए। और ये फिल्म मुझे अब्बू अलैहा साहब ने तो अभी ऑफर की, इससे पहले पिछले 10 साल में 2 दफा वेब सीरीज के तौर पे मुझे जावेद इकबाल ऑफर हो चुकी है मुख्तलिफ प्रोड्यूसर्स से, वो बनी नहीं कभी। लेकिन इन्होंने जब ऑफर की तो मैंने कहा शायद ये भी नहीं बनेगी, लेकिन वो बन गई। हाँ,
तो मैंने देखा जब वो लगा उसका ट्रेलर या टीजर आया तो बहुत लोगों ने तारीफ की, लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि इस फिल्म में मैसेज क्या है। हाँ तो मेरा जवाब उसके लिए ये था कि कराची से लाहौर और जवानी फिरने आनी में क्या मैसेज था। आप समझते हैं कि कोई भी इस तरह का प्रोजेक्ट या कोई भी फिल्म या वो जो जिस तरह आपसे किसी ने पूछा इसमें मैसेज क्या है, तो मैसेज का होना लाजमी है। बिल्कुल नहीं, एंटरटेनमेंट है, इसमें मैसेज का जरूरी नहीं है हाँ होना। और कहानियां प्रिडिक्टेबल हो गई है सारी की सारी। हम्म, वही कहानियां कामयाब हैं जो कि थोड़ी सी अनप्रिडिक्टेबल है जी। या उन्हीं की फॉलोइंग है। ये जो टिकटॉकर्स आए और एक जो रुझान एक पैदा हुआ कि जितने बड़े ज़्यादा आपके फॉलोअर्स होंगे उतनी ज़्यादा आपकी अपॉर्चुनिटी है टू बी सक्सेसफुल एंड टू अर्न मोर मनी फ्रॉम द सोशल मीडिया बिकॉज अ लॉट ऑफ ब्रांड्स विल स्पॉन्सर यू। इज इट लाइक दैट जी? ऐसे ही है? जी बिल्कुल ऐसे ही है, मगर मुझे लगता है कि अगर वो ना बनाए टिकटॉक और ये अपॉर्चुनिटी भी खो दें तो वो कहाँ जाएं, वो क्या करें। मैंने देखा है कई ऐसे लड़कों को जिनके बारे में कहा जाता था कि ये नशा करता है या ये चोरी चकारी करता है। अब मैं उन्हें देखता हूँ तो वो पीले जॉगर और काली पैंट और नीली टी शर्ट पहन के वो कहीं टिकटॉक बना रहा है। वो कोशिश कर रहा है कि शायद मैं इसमें आगे निकल जाऊँ, और चार पैसे भी कमा रहा है। यहाँ से बन जाए। तो मुझे तो वो बेहतर लग रहा है बजाय इसके वो कोई और दूसरा काम करे, क्योंकि या तो चोरी करेगा या वो गन पॉइंट पे स्नैचिंग करेगा या फिर नशा करेगा, क्योंकि ना हमारे पास स्टेडियम्स हैं। मैं खुद ना ये हमारे समझता पास हूँ कि कोई- औले लग गए ने, हाँ, कम लग गए ने। जी जी, रेसिंग ट्रैक्स है ना हमारे पास, कुछ कोई और ऐसी चीज नौकरियां नहीं है। एंटरटेनमेंट की। तो वो यूथ कहाँ जाए, ये एक सवाल है। अगर तो कोई जगह है तो टिकटॉक बैन कर दें, अगर कोई जगह नहीं है तो फिर टिकटॉक चलने देंगे बस। हाँ तो आपके ख्याल में चलने दे? हाँ हाँ बिल्कुल। हमारे एक डाकिया साहब हैं जी, जी। वो किसी न किसी का पैगाम लाके हमारे प्रोग्राम में सुनाते हैं। अगर आपकी इजाजत हो जी, तो मैं जी। बहुत सारी तालियों में वेलकम करते हैं जनाब शेरोज साहब जी। अस्सलाम वालेकुम। शेरोज भाई कैसी तबीयत है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह सर। यासिर हुसैन साहब आए हैं, आज किसका गिला सुना रहे हैं, किसकी दरखास्त आई है? सरकार आज जो चिट्ठी है ना वो एक ग्रुप ने लिखवाई है किसके और वो लिए? है पागल खाने में जो रहने वाले मरीज। किसके लिए लिखवाया कि किस तक ये बात पहुंचानी है सरकार आपने? आम आवाम के लिए उन्होंने। बिस्मिल्लाह वाह करें। वाह। आप अकल ना कम नहीं ਲੈਂਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਗਲ ਪਾਗਲ ਕਹਿੰਦੇ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਤੇ ਭਾਂਡੇ ਸਾਰੇ ਤੋੜਦੇ, हम्म, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬਾਹਰ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੋੜਦੇ। हाँ, वाह वाह ਲਾਲ ਤੇ ਹਰੇ ਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਵਹਿੰਦੇ, वाह वाह। ਸਾਨੂੰ ਪਾਗਲ ਪਾਗਲ ਕਹਿੰਦੇ। वाह, वाह, ਅਸੀਂ ਆ वाह। ਇੱਥੇ ਲੈਨ ਬਣਾਉਂਦੇ, हाँ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬਾਹਰ ਅੰਨੀ ਪਾਉਂਦੇ, ਕੁਕੜੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ, हाँ, ਸਾਨੂੰ ਪਾਗਲ ਪਾਗਲ पागल ਕਹਿੰਦੇ। के अंदर ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤੇ ਚੰਡਾਂ ਨਾਲ बरीक बात है। हाँ हाँ। हम्म, ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਰਦੇ ਆ ਕੰਧਾਂ ਨਾਲ। वाह। आहा, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਟੁੱਟ ਕੇ ਪੈਂਦੇ हाँ, वाह वाह। सानू पागल 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 कहंदे। कहंदे। वाह वाह। ਤੇ ਕਦੋਂ ਦਾ ਯਾਦਗਾਰ ਖੜਾ ਹੈ ਰੁੱਸਿਆ, हम्म, ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਬਹਿਣ ਦਾ ਪੁੱਛਿਆ। वाह वाह वाह। ਅੰਨੇ ਹੀ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, हाय हाय। ओके, फिर ਸਾਨੂੰ ਪਾਗਲ पागल पागल कहंदे। कहते। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਬਸ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਝਟਕੇ, हाँ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੀ ਪਿਛਲੀ ਦੇ ਝਟਕੇ। हाँ, आहा, वाह, वाह 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 वाह, वाह। हर हुकूमत का यही हर झटका है। हुकूमत का झटका। हाँ वाह वाह। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਬਸ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਝਟਕੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੀ ਪਿਛਲੀ ਦੇ ਝਟਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਸਹਿੰਦੇ, हाँ रोज ही सर। ਸਾਨੂੰ ਪਾਗਲ ਪਾਗਲ ਕਹਿੰਦੇ। वाह वाह। ਤੇ ਜਿੰਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਖਰਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਬੁਰਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ। आहा, बहुत अच्छी बात। ओहो। वाह 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 वाह। ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ वाह। सानू ਸਾਨੂੰ पागल 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 कहंदे। पागल कहते। वाह वाह। ਤੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਲਾਈਟ ਚਲਾਉਂਦੇ, हाँ ਸਾਰੇ ਸੂਈ ਚ ਧਾਗਾ ਉਹ ਪਾਉਂਦੇ, हाँ, ਤੁਹਾਡੀ ਅਮੀਰੀ ਗਰੀਬ ਨੇ ਸਹਿੰਦੇ, ओए वाह। सानू ਸਾਨੂੰ पागल ਪਾਗਲ पागल ਪਾਗਲ ਕਹਿੰਦੇ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਤਾਲੇ ਲਾ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਜਾਓ। ओ वाह, वाह वाह, वाह 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 मैं वाह। मैनू अगर Very चॉइस good। दी जाए तो मैं ले लांगा। ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਉਹੀ ਰਹਿੰਦੇ। आए, वाह 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 वाह। वाह वाह वाह। वाह 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 वाह। Very good। वेरी गुड वेरी गुड। वाह वाह वाह। सर ये पागल के याद आया, हम एक मॉर्निंग शो की तरफ से पागल खाने शो करने गए थे हम। तो हाँ, सर हाँ। हमने वहाँ देखा सर एक पागल जो है ना, कुछ तू भी था ना, हम तो वो पागल कुछ लिख रहा था। मैंने कहा क्या लिख रहे हो? कह रहा खत लिख रहा हूँ। मैंने बोला किसको लिख रहे हो? अपने आप को लिख रहा हूँ। मैंने बोला जरा पढ़ के बताओ। अभी नहीं बता सकता। मैंने बोला क्यों? अभी मुझे मिला ही नहीं है। इससे पहले कि मजीद पागल हो छोटी सी जाए। ब्रेक ले लेते हैं। वेलकम बैक टू जी सरकार जी। सानिया जी, ये है पहले तो ये बताइए स्टार क्या है हमारे भाई का? मैं डेट ऑफ बर्थ तो 6 डिग्री सन सजिटेरियस में, असेंडेड प्लैनेट स्कॉर्पियो है, नाम इनका एरीज में जाता है। आपने इनका इंट्रोडक्शन मुझे आते ही कराया कि सामिया जी ये मेरा बड़ा नॉटी बच्चा है, लेकिन जब मैंने जायचा देखा तो ये बच्चा बचपन से बहुत संजीदा है।
हाँ इसकी सोल बहुत सीरियस सोल है और तो ओके मैं यहाँ से थोड़ा सा डिसएग्री हुई, वो Okay. जरा हमें आप पता करके बताएं क्या मैं यहाँ सही हूँ? संजीदा बचपन से हैं, जरा बताइए जो वो पूछ रही हैं। हाँ, सही कह रही है। मैं वैसे बहुत संजीदा इंसान, तो ये क्या इस संजीदगी की कोई खास वजह रही है? मेरे ख्याल में तबीयत है, मेरी संजीदा तबीयत है। जो कॉमेडी का एलिमेंट है वो वैसे भी किसी ने कहा है कि उदासी से निकलती है कॉमेडी। या अगर मैं ये कहूँ कि बात आप संजीदा करते हैं और लोग उसको कॉमेडी समझते हैं, शायद वक्त ऐसा है कि या हाँ जी, शायद वक्त ऐसा है हाँ क्योंकि लोगों को संजीदा बातें सुनने की आदत रही नहीं, बिल्कुल ऐसा ही है। है ना? क्योंकि हमारे यहाँ सबसे बड़ी कॉमेडी जो है वो पॉलिटिशियंस की स्पीच है, जो कि असल में बहुत संजीदा चीज़ है। हाँ एक पॉलिटिशियन हमें बता रहा है कि वो कैसे हमारे हालात ठीक कर सकता है, हाँ मगर हम उस पे हंसते हैं। तो हमारे लिए कॉमेडी और सीरियस चीज़ें बहुत चेंज हो चुकी हैं अभी। तो इसलिए मुझे भी यही लगता है कि मैं वैसे तो सीरियस हूँ, उसमें से कॉमेडी निकल आती है, क्योंकि मैं जो बातें कर रहा हूँ वो आजकल के ज़माने के हिसाब से थोड़ी फनी थोड़ी सी फनी है। फनी। तो जिंदगी को भी बड़ा सीरियस सोचते हैं, लेकिन इनके साथ जो एक चीज और मैं देखती हूँ कि शायद इनसिक्योरिटी, फियर ऑफ लूजिंग, क्योंकि जिनसे प्यार करते हैं उन्हें खोने का हर वक्त खौफ इनके अंदर रहता है। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि ये तो सबको ही होता है शायद, जिनसे आप प्यार करते हैं उनको खोने का डर रहता है कि यार ये, और ख़ास तौर पे जब आप और ये भी यासिर साहब होता है कि जब कोई चीज़ आपके पास होती है ना तो आपको उसकी कदर भी नहीं होती। हाँ जी, तो नहीं, ये बहुत सबसे- कदर करते हैं, शायद इसीलिए खोने सबसे से डरते हैं कीमती, चीजें। जो दो लोग आपकी ज़िंदगी में होते हैं वो ज़ाहिर है आपके माँ बाप होते हैं, और मैंने उनको अपनी यंग एज में खो दिया, और मतलब अपनी आंखों ओके, के फिर सामने। ये रीजन है मुझे सर। लग- हाँ, फिर ये मुझे ऐसा रीजन। लगा हमेशा कि यार ये तो बड़ा जल्दी हो गया जो भी। तो आप उस वक्त कितने साल के थे आप? मेरे अब्बा की जब डेथ हुई तो मैं शायद 19 साल का था, और वालिदा? अम्मा की डेथ को तो अभी 8 साल हुए। 8 साल हुए। हाँ जी। अच्छा ओके। और दोनों ने मेरी कामयाबी नहीं देख पाए। नहीं देख। ओह। मूवी नहीं देखी, कोई चीज़ नहीं देखी। तो मुझे थोड़ा सा लगा कि यार ये तो वक्त से पहले हो गया। कैन रिलेट। और उनको सबसे ज्यादा था कि यार ये तो करेगा। तो मेरे अब्बा हमेशा कहते थे ये फिल्मों में जाएगा, इसकी फिल्में आएंगी और चलेंगी और इसका ड्रामे आएंगे, अल्लाह तो हमेशा कहते थे, और अम्मा को भी लगता था। अल्हम्दुलिल्लाह। माय फादर आल्सो यूज्ड टू से दिस, लेकिन वो मेरी सक्सेस देख नहीं पाए। जी। ऐसे फैमिली लविंग और जो है घर से प्यार करने वाला इंसान और मेहमान नवाज बहुत है, और बाकी ये कि काम के मामले में इंशाल्लाह खुशकिस्मती रहेगी, सेहत के मामले में भी माशाल्लाह। कार्ड अच्छा है जायचे के अंदर। माशाल्लाह। वजन जल्दी पुट ऑन करने की टेंडेंसी पाई जाती है, पाई तो जाती उससे है। हमेशा फाइट करनी पड़ेगी। हाँ, वो सब पानी में ही है। ज्यादा पिया करें, क्योंकि पानी जो है वो इनका कैथारसिस है, वरना किडनी और लिवर इन दोनों एरियाज की एहतियात करनी है। मैरिज अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी सस्टेन करेगी, क्योंकि इनकी शरीकी हयात को इनसे जेन्युइनली प्यार है, तो माशाल्लाह। उसमें बच्चे ही हमें बड़ा कोई अच्छा है ऐसा यार वो। खतरा हाँ। नजर नहीं आता है। कोई ऐसी सवाल, कोई ऐसी बात जो आप खुद जाती तौर पे पूछना चाहते हो अपने हवाले से या अपने प्यारों के हवाले से? बच्चे मजीद कितने होंगे? क्यूट एक बेटा सर और है, क्योंकि मुझे 2 बेटे तो क्लियर नजर आ रहे हैं। माशाल्लाह। उसके अलावा अगर अल्लाह ने दी तो फिर रहमत आएगी, बेटी आएगी। अरे माशाल्लाह। वो जरूरी है। आइडियल सिचुएशन। मेरी और अम्मा का नाम भी सर रहमत। इतने पोजेसिव फादर होंगे ना ये, डेफिनेटली। और लाड प्यार करके बिगाड़ने वाले बाप। ਜਦੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਚ ਨਹੀਂ ਨਾ ਉਹ ਫਿਰ ਇਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ तो फिर लग पता जाएगा। छोटे बच्चे छोटी प्रॉब्लम्स, बड़े बच्चे बड़ी प्रॉब्लम। कोई और जेन में बात हो तो? नहीं सर, बहुत शुक्रिया, आपने बहुत कुछ बताया। अरे वाह, Thank you. बहुत सही तालियां जी हमारी सामिया जी के लिए। छोटे छोटे सवाल, सियासत में जाने का मौका मिले तो कौन सी पार्टी को ज्वाइन करेंगे सर? पता नहीं, अब मुझे नून बेहतर लगती है। नून नून बेहतर बेहतर लगती है। आपका कोई फैन मोमेंट जी? यही है। अरे वाह। पाकिस्तानियों की कोई आदत जो फैन हमें? मोमेंट बता देता हूँ मैं आपको। मैं टर्किश एयरपोर्ट पे था और मैं खड़ा हुआ था खाने की लाइन में, तो पीछे से मेरे कान में एक आवाज़ आती है कि मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। तो मैं मुड़ा तो वो नुमान एजाज थे, और उस वक्त आप सोच सकती है मेरी क्या मेरी हालत होगी। वो मेरी ऑलमोस्ट पहली मुलाकात थी हमारी उनके पहली साथ। मुलाकात। वाह और फिर हम कोई 4 घंटे बैठे वहाँ। पाकिस्तानियों की कोई आदत जो हमें तरक्की याफ्ता होने की राह में रुकावट लग रही है? लेग पुलिंग। लेग पुलिंग। Oh, तस्वीर, very बहुत good अच्छी बात। answer. तस्वीर बनवाते हुए किस बात के लिए ज्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं सर? मुझे समझ नहीं आता, मैं अपने हाथ जेब में डालूं, बांधूं। किसी को पकड़ा दिया करें। कभी से पर किसी से मांग कर कपड़े पहने हो? मांग कर खाया हो। मांग के खाता बहुत हूँ। अच्छी मेरी तरह। मांग के खाने में मुझ में ईदी साहब वाली तबीयत है। वाह वाह। मैं बिल्कुल समझता हूँ कि हमारे अब्बा कहते थे कि जो
उसका है वो तुम्हारा है, जो तुम्हारा है वो उसका है। वाह वाह वही वाह, ऐसा ही हाँ, है। हाँ, कपड़े मांग के पहने कभी किसी से? कपड़े मांग के नहीं पहनता, लेकिन वो जो डिजाइनर से लेके पहन लेते हैं वो है, ओके, बाकी ओके। नहीं मांग के नहीं ठीक पहनता। हो मुझे गया। पसंद Same नहीं है here. वैसे कपड़े मांगना। बिल्कुल ठीक है। अगर आपको पुलिस पकड़े तो कौन सा मुमकिन जुर्म हो सकता है जो आपने किया हो जी? तो गाड़ी के पेपर्स नहीं लेके निकलता, भूल जाता हूँ। अच्छा, हाँ। रख लिया करो। हाँ जी। खान साहब की कोई एक आदत जो आपको अच्छी लगी हो खान साहब के वादे और बहुत बुरी अच्छे, लगी हो? जब वो पूरे नहीं होते। आपकी कोई ऐसी आदत जिससे लोग गलत परसीव करते हो? आई थिंक मुंह फट होना मेरा, वो हाँ। उससे लोगों को लगता है कि शायद आप समझते हैं कि लोग सच सुनना पसंद नहीं करते? नहीं, सच सुनना तो हर कोई यही समझता है कि पसंद तो कोई भी नहीं करता। एक सुबह सोकर उठे और पता चले कि जेंडर तब्दील हो गया है तो पहले दो काम क्या करेंगे? अपने आप को अप्रिशिएट करेंगे। अच्छा से तैयार होंगे हाँ। जो रूठे हुए दोस्त हैं और उनको शॉपिंग मनाएंगे। पे चले जाएंगे। शॉपिंग पे चले और एक जाओ। ऑप्शन ये भी हो सकता है कि शीशे में आप जो है वो मर्द ही नजर आ रहे हो वैसे औरत। बेगम साहबा को आखिरी बार क्या तोहफा दिया था सर? बेगम साहिबा को मैंने एक गोल्ड का कड़ा लेके दिया था अभी। सबसे बेहतरीन ख्यालात किस वक्त आते हैं सर? पॉजिटिव लोगों से मिलने के बाद बड़े अच्छे ख्याल आते हैं। वाह वाह, ख्यालात हैं। थैंक यू हाँ। सर, थैंक यू। हाँ। तो सेट पर कोई बात जो आपको अक्सर अनॉय करती हो? एक्टर्स क्योंकि रोज एक्टिंग कर रहे हैं तो ये उनकी अपनी चॉइस है। वो क्रू के साथ जो उनका रवैया है वो बड़ा अजीब है, तो ये नहीं होना चाहिए एक्टिंग में। खाने के नाम पर कौन सी 3 डिशेस हैं जो आपके दिमाग में हमेशा रहती हैं? एक तो अरवी, ओए होए होए। और दूसरी भिंडी, तीसरा मुझे फिश बहुत पसंद है। वाह। कोई ड्रामा जो आपको अंडररेटेड लगता हो? जैसे उल्लू बराए फरोख्त था, उसे इतनी पजीराई नहीं मिली थी, वो हम्म। काफी अच्छा ड्रामा था। और ओवररेटेड ओवररेटेड तो ड्रामा, वो तकरीबन आजकल सारे ही हैं। कोई ऐसा जुमला या लफ्ज जिससे आपको चिढ़ हो और आपको अक्सर सुनने को मिलता हो? इंशाल्लाह हो जाएगा। इंशाल्लाह हो जाएगा। आपने बहुत सारे करेक्टर्स किए, मतलब इनमें से कोई जो एक बहुत मन को लगा हो? दोनों से सवाल है। मैं आपको सच्ची बात बताऊं, मुझे तो 99% अपने कैरेक्टर्स में यही लगता है कि ये मैं हूँ। उनकी कोई ना कोई चीज़ मेरे साथ मिल जाती है। मिल जाती। मिल और जाती। यासिर आप? मुझे आंगन टेढ़ा मैंने किया था अनवर साहब का थिएटर पे, तो उसमें जो सलीम नासिर साहब का वाह वाह वाह, बहुत अच्छा किया था, मैं देखने गया था क्लासिकल स्पेशली, डांसर का बहुत अच्छा किया था। जो कुक बन जाता है जिया हैं? के दौर में, जो क्लासिकल डांसर होता है, लेकिन जिया का दौर आता है तो वो उसे बेचारे को घर में मुलाजिम बनना पड़ जाता है हाँ क्योंकि डांस एकेडमीज बंद हो जाती है। हाँ तो वो उसकी जो अंदर का दुख था ना, हाँ वो बड़ा अच्छा था। हाँ। यासिर हुसैन साहब, बहुत सारी तालियां। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। कोई जाते जाते कोई बात, कोई पैगाम देना चाहें हमारे व्यूवर्स को, देखने वालों को? पैगाम यही है कि बहुत सारे पैगाम इतने बड़े बड़े लोग दे चुके हैं व्यूअर्स को, उसमें से कोई अच्छा सा पैगाम चुन लें और उस पर अमल करना शुरू कर दें। वाह वाह। वाह 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 वाह। सेब हो या फ्रेब हो, अक्सर खाने को मिल ही जाता है। फर्क ये है कि सेब हजम हो जाता है, फ्रेब हजम नहीं होता। अपना खास ख्याल रखिएगा। जी सरकार के अगले एपिसोड के साथ, एक खूबसूरत मेहमान के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। बहुत सारी तालियां यासिर हुसैन के लिए।